देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो मासिक चक्र होता क्या है। ठीक है, जो मतलब कि जो महिलाओं में पीरियड आते हैं, पीरियड, तो ये पीरियड होता क्या है, कैसे होता है, आज हम इस वीडियो में सारी प्रक्रिया को देखेंगे कि जो मतलब कि आचार क्यों खराब हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे जो मासिक चक्र होता है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा का जननांग है, तो यहाँ पर ये हमारा अंडाशय है। ठीक है, तो ये जो अंडाशय बोलेंगे कि जो अंडजनन से अंडाशय एवं गर्भाशय के विविध परिवर्तनों में एक चक्रीय जनन श्रृंखला चलता है, जिस मतलब कि चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होता है, जिसको हम मासिक चक्र कहते हैं। क्या होता है इसमें कि मतलब कि जो इसमें यहाँ पर अंडजनन की क्रियाएं होती हैं, इसमें अंडाशय और गर्भाशय। ठीक है, ये हमारा गर्भाशय यूट्रस है। ठीक है, ये हमारा यूट्रस है। ठीक है, तो ये बोलेंगे कि जो ये हमारा अंडाशय और गर्भाशय से मतलब विभिन्न परिवर्तनों के एक चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित, कितना मतलब कि चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होता है, जिसको हम मासिक चक्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो मासिक चक्र होता है, इसमें कैसे मतलब कि निर्माण होता है और कैसे मतलब कि इस तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा यह अंडाशय है, यहाँ पर अंडाशय में एक जनन श्रृंखला चलती है, अंडोत्सर्ग की क्रियाएं होती हैं। क्या होती है? अंडोत्सर्ग की क्रियाएं होती हैं। और यहाँ से क्या होती है कि जो अंडाणु मतलब कि जब बनेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पे फिम्बरी होता है, इनफंडिबुलम होता है, तो मतलब कि झाड़दार कीप होता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, अंडाणु यहाँ से गति करते हुए यहाँ पर ये हमारा नली है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी। तो बोलेंगे कि जो मतलब अंडाणु बनेंगे अंडाशय से, तो ये क्या करेंगे कि जो फिम्बरी सहायता से क्या करेंगे, अंदर जो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे अंडवाहिनी नलिका में, तो अंडवाहिनी नलिका में क्या होता है कि यहाँ पर एक सीलिया लगा होता है। क्या लगा होता है? सीलिया। यहाँ पर कुछ मतलब कि अंगुली टाइप क्या होता है कि सीलिया आता है, सीलिया। तो ये जब मतलब कि गति करता है, तो यहाँ से अंडाशय मतलब कि अंडाणु होते हैं, वो आगे गति करते हुए क्या होते हैं, यहाँ पर एक एम्पुलर क्षेत्र होता है, यहाँ पर एक इस्थमस क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर एम्पुलर क्षेत्र में जो अंडाणु होता है, वो अंडाणु एम्पुलर क्षेत्र में पहुंच जाता है। उसके बाद होता क्या है कि जब एम्पुलर क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है कि इस्थमस क्षेत्र में भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस्थमस क्षेत्र में पहुंचता है, तो यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पर ये 24 घंटे तक वेट करता है शुक्राणु का। यदि अगर उसको शुक्राणु नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, यहाँ से क्या करता है कि टूटते मतलब कि ये जो गर्भाशय के अंदर भित्ति होता है, एंडोमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम, यहाँ पर जो अंतःभित्ति आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो अंतःभित्ति होता है हमारा, तो ये क्या करता है, ये जो टूट करके ये जो हमारा होता है, ये हमारा खंडित होकर के क्या करता है कि जो योनि छिद्र से क्या होता है कि ये बाहर निकल आता है। ठीक है, यहाँ से ये खंडित होकर के ये भी क्या होता है, खंडित होकर के दोनों क्या करेंगे, जो अंडाणु रहेगा और ये हमारा एंडोमेट्रियम रहेगा, ये दोनों टूटकर बाहर निकलते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि जो गर्भाशय की अंतःभित्ति मतलब कि जो पेशी भित्ति रहता है, यह किसके कारण टूटता है, बोलेंगे अगर टूटने की पूछता है तो बोलेंगे एजेस्ट्रॉन हार्मोन। क्या? एजेस्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मतलब कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके बाद जो मासिक चक्र रुक क्यों जाता है, बोलेंगे कि यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन मतलब कि अग्रपीयूष ग्रंथि से जो स्रावित होता है, और उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है मतलब कि HCH हार्मोन जब बनता है, तो इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अधिकता होती है, जिसके कारण क्या करता है, इन भित्तियों का करता है, बनाए रखता है और मासिक चक्र को रोक कर रखता है। इसीलिए जो महिला प्रेग्नेंट रहती है, उसमें क्या होता है कि मासिक चक्र क्रिया नहीं होती है। ठीक है, उस जब मतलब कि जब बच्चा जन्म लेगा, तो उसके बाद क्या होता है कि मासिक चक्र प्रारंभ होता है, लेकिन जब मतलब कि गर्भवती मतलब कि महिला रहेगी, तो उसमें मासिक चक्र नहीं होता है। और जब क्या करेंगे कि जो एंडोमेट्रियम मतलब कि जो ये हमारा अंतर भाग होता है, अंतर स्तर होता है गर्भाशय का, ये क्या होता है कि एजेस्ट्रोन हार्मोन के कारण क्या करता है, टूट कर बाहर निकलता है। और इसी के साथ जब अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलता है, निषेचन क्रिया नहीं होती है, तो क्या करता है, उसी के साथ में अंडाणु भी क्या होता है कि बाहर निकल आता है। ठीक है, अब देखो जो कहते हैं कि जो मतलब कि जिनके पीरियड आते रहते हैं, तो वो अगर अचार को छू देती है तो खराब हो जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? तो बोलेंगे कि जो क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होती हैं, जिसके कारण जब अचार में पहुंच जाती हैं, तो क्या होता है कि वो मतलब कि खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो खराब हो जाते हैं, इसीलिए उसको छूने से मना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो एंडोमेट्रियम है, आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो अगर आपसे मासिक चक्र पूछा जाए,
तो ये देखो 5 नंबर के फिक्स है कि मतलब कि आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में। और हमारा मानवजन तंत्र जो होता है ये नर या मादा का दोनों में एक फिक्स रहता है कि चाहे जो आएगा जरूर, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि मासिक चक्र किसे कहते हैं, बोलेंगे बस मासिक चक्र जो होता है बोलेंगे ये महिलाओं में 12 से 13 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष से 13 वर्ष से लेकर 45 से 50 वर्ष तक, कितने 12 से 13 वर्ष से लेकर के 45 से 50 वर्ष तक के काल को हम क्या कहते हैं, प्रजनन काल कहते हैं, ठीक है। अब देखो बोलेंगे जब प्रजनन काल होता है उसके बाद बोलेंगे कि जो अंडाशय होता है बोलेंगे मतलब कि प्रत्येक माह में कितने प्रत्येक माह या फिर 28 दिन में क्या होता है कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय मतलब कि 28 दिन में प्रत्येक माह में मतलब कि 28 दिन के बाद क्या होता है कि इसमें अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 दिन में क्या होता है कि अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण 7 दिन में होता है। उसके बाद यहाँ से गति करते हुए जब यहाँ पर मतलब कि एम्पुला क्षेत्र में पहुंचते हैं यहाँ पर लगभग कुल मतलब कि 14 दिन लग जाते हैं, मतलब ठीक है 14 दिन लग जाता है, ठीक है 14 डे लग जाते हैं। तो यहाँ पर 7 और 14, ठीक है 14 और 7 तो हमारा जो 21 दिन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 21 दिन हो गया, मतलब कि 7 दिन में अंडाणु बनेगा और 14 दिन में यहाँ पर अंडवाहिनी नलिका से जाते हुए एम्पुलर क्षेत्र में पहुंचेगा। उसके बाद देखो 21 दिन हो गया, तो हमारा जो 7 दिन बचता है उसमें होता क्या है, तो बोलेंगे कि जब यहाँ पर अंडवाहिनी में एम्पुलर भाग में पहुंच जाता है उसके बाद केवल यहाँ पर 24 घंटे तक, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि 24 घंटे तक यहाँ पर अंडवाहिनी में 24 घंटे तक केवल रहता है। उसके बाद निषेचन न होने की क्रिया में ये भी क्या होता है, ये भी जो हमारा एंडोमेट्रियम जो टूटता है इसी के साथ में क्या होता है कि जो यौन छिद्र से क्या होता है कि बाहर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं रजोस्राव, ठीक है। इसको अनेक नाम से जानते हैं, महावरी जानते हैं, रजोधर्म जानते हैं, रजोदर्शन जानते हैं, ठीक है। तो इसको अनेक नाम से जानते हैं, आप लोग कंफ्यूजन नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा कि जब अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों होता मतलब किसके कारण होता है, तो बोलेंगे एंडोमेट्रियम के टूटने से, गर्भाशय का अंतःभित्ति टूटने से मासिक चक्र प्रारंभ होता है, इतना ही बोलेंगे, ठीक है। बोलेंगे कि जो अंडाशय के 28 दिन के बाद क्या होता है कि एक अंडाणु का निर्माण होता है, केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होगा कि 7 दिन में बनेगा, उसके बाद 14 दिन में यहाँ पर अंडवाहिनी पहुंचेगा, 24 घंटे तक केवल अंडवाहिनी में रहता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर लगातार क्या होता है कि जब ये टूटकर बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर 7 दिन तक 4 से 5 दिन तक इसका स्राव होता रहता है, ठीक है। अगर पहली बार पीरियड होता है तो क्या होता है कि उसमें कुछ ब्लड भी निकल आते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पेट में बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मतलब कि गर्भाशय भित्ति टूटा, अब देखो यहाँ पर तो ये हमारा अगली बार मतलब कि ये हमारा 28 दिन में होगा, तो ये हमारा क्या होगा फिर अगली बार इस अंडाशय से मतलब कि कब होगा, तो बोलेंगे कि यहाँ पर जब 28 दिन में, तो 28 दिन के बाद मतलब कि जब 7 दिन मतलब कि जब बचेगा टूट कर निकल जाएगा यहाँ पर, मतलब कि जब धीरे धीरे टूट कर निकलना शुरू मतलब कि यहाँ पर निकलने जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगी अगले 28 दिन के बाद मतलब कि जब यहाँ से खत्म हुआ अंडाणु तो यहाँ पर अंडा मतलब कि बनना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है 28 दिन के बाद क्या होता है बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ से क्या होगा अंडाणु बनेंगे, यहाँ पर फिर आएंगे, फिर यहाँ पर चलेंगे, मतलब कि बोलेंगे कि यह प्रतिमाह यह चलता रहता है, ठीक है, यह प्रतिमाह चलता रहता है। यहाँ पर बोले मतलब कि एक अंडाशय से एक माह में अंडाणु का निर्माण होता है, मतलब प्रतिमाह अंडाणु का निर्माण होता रहता है। इस अंडाशय से एक बार होगा फिर इस अंडाशय होगा, मतलब कि ऐसा क्रिया होता रहता है। और ये मासिक चक्र लगभग 45 से 50 वर्ष तक होता है, ठीक है। पहली बार जब मतलब कि जब लड़कियों में पहली बार पीरियड होता है उसको बोलते हैं रजोदर्शन, और जब समाप्त होता है उसको बोलते हैं रजोनी वृत्ति। क्या बोलते हैं रजोनी वृत्ति, ठीक है। बस बोलेंगे कि मासिक चक्र होता क्या है, मासिक चक्र बोलेंगे कि जो अंडाशय होता है अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है, वो उसमें 7 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद क्या होता है कि जो अंडवाहिनी नलिका से एम्पुलर क्षेत्र पहुंच जाते हैं, लगभग उसमें 14 दिन लगता है। उसके बाद क्या होता है कि शुक्राणु न मिलने की स्थिति में, निषेचन न होने की स्थिति में क्या होता है कि वह एंडोमेट्रियम के साथ साथ क्या होता है कि बाहर निकल आता है, जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मासिक चक्र क्यों प्रारंभ होता है तो बोलेंगे गर्भाशय के अंडाभित्ति टूटने से प्रारंभ होता है, ठीक है। और बोलेंगे कि जो इसका नियंत्रण कौन करता है, मासिक चक्र नियंत्रित कौन करता है, तो बोलेंगे कि जो मतलब कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि के अग्रप्रियूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स और जो अंडाशय के स्वयं के अंडाशय से जो हार्मोन स्रावित होता है वही करते हैं, मतलब कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं और जो
क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, यही सब क्या करता है कि जो इस मतलब कि मासिक चक्र क्या करते हैं, जो स्राव को रोकते हैं, चलाते हैं, तो यही क्या करते हैं, यही नियंत्रित करते हैं। कब रोकना है, अगर गर्भवती है तो रोकेंगे, गर्भवती नहीं है तो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सब क्रिया जो होता है मतलब इसका नियंत्रण जो करता है वो हमारा हाइपोथैलेमस के आग्नेय पृष्ठ ग्रंथि द्वारा और अंडाशय का स्वयं हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है।